पुराना प्यार, नया सच और चुनौती। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछली फिल्म दे दे प्यार दे खत्म हुई थी। आशीष मेहरा अजय देवगन जो 52 साल का है और उसकी बेटी की उम्र की गर्लफ्रेंड आयशा जो 26 साल की है, दोनों एक बार फिर से एक हो चुके हैं। आशीष ने अपनी साबका पत्नी मंजू और अपने बच्चों को मना लिया था, लेकिन इनके रिश्ते में एक नई और बड़ी चुनौती बाकी थी। आयशा के माँ बाप। आयशा के माता पिता राकेश और अंजू बहुत अमीर, पढ़े लिखे और ओपन माइंडेड हैं। इसके बावजूद आयशा अभी भी डर रही थी कि वो आशीष की उम्र, तलाक और 2 बड़े बच्चों के बारे में कैसे बताए। आयशा ने आशीष को बताया कि उसकी भाभी किट्टू की डिलीवरी का सही समय है, जब वो खुश होंगे तब ही वो ये राज खोलेगी। वो ये भी कहती है कि आशीष को अपनी उम्र छुपानी होगी और हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी। आशीष जो इस बात को झूठ मानता है, मगर आयशा के लिए ये बात मान लेता है। लेकिन किट्टू बातों ही बातों में रिलेशनशिप का सारा राज राकेश और अंजू के सामने खोल देती है। आयशा पिछले 6 महीने से लव इन में है। राकेश और अंजू को गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो शर्मिंदा होते हैं कि आयशा ने उन्हें दोस्त नहीं समझा। जब आयशा ने आशीष के डिवोर्सी होने और 2 बच्चों की बात बताई तो राकेश और अंजू थोड़े हैरान तो हुए, लेकिन फिर भी उसे सपोर्ट किया और फौरन आशीष को मिलने के लिए बुला लिया। असल ड्रामा तब शुरू होता है जब लंदन से आशीष की एंट्री होती है। एंट्री होते ही राकेश और अंजू के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आयशा ने उनकी ही उम्र के शख्स से प्यार किया है। एक अजीबोगरीब सिचुएशन बन जाती है जब अंजू जो आशीष को पहचानती नहीं थी, उसे बेटा कहकर पुकारती है। ये सुनकर आशीष को एहसास होता है कि आयशा ने बातें छुपाई हैं, लेकिन आयशा उसे ये याद दिला के चुप करवा देती है कि जब वो उनके घर गई थी तो आशीष ने उसे सेक्रेटरी बनाकर पेश किया था। आयशा की ये बात सुनकर आशीष को भी घुटने टेकने पड़े। राकेश और अंजू आशीष की सही उम्र और बैकग्राउंड जानने के लिए फौरन एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करते हैं। खाने की मेज पर सस्पेंस अपने रूज पर पहुंच जाता है। राकेश को डिटेक्टिव का फोन आता है और सबके सामने ये राज फाश हो जाता है कि आशीष की उम्र 52 साल है और वो एक अमीर एनआरआई है। ये सुनकर आयशा फट पड़ती है और अपने माँ बाप पर चिल्लाती है कि उन्होंने ये सब छुपाया क्यों। राकेश और अंजू गुस्से में आशीष को सख्त नापसंद करते हैं और राकेश कहता है जिसकी एक्सपायरी इतनी नजदीक हो उससे अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगा। आशीष रिश्ता बचाने के लिए हीरो बनने की कोशिश करता है और राकेश को इंप्रेस करने के लिए नाश्ता बनाता है। बात करते हुए वो आयशा की माँ को कभी मम्मी, कभी भाभी और कभी बहन कहकर बुलाता है, क्योंकि वो सभी एक ही उम्र के थे। आशीष को समझ नहीं आता कि वो इस रिश्ते को कैसे एड्रेस करे। ये कॉमेडी देखकर राकेश का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। अब राकेश एक मास्टर प्लान बनाता है। वो आयशा के बचपन के दोस्त आदि को घर बुला लेता है। आदि एक हैंडसम और नौजवान लड़का है। राकेश का मकसद साफ था, आशीष की जगह आदि को आयशा का पति बना देना। आशीष का दोस्त रौनक आशीष को खबरदार भी करता है, लेकिन आशीष को यकीन है कि आयशा सिर्फ उससे प्यार करती है। जैसे जैसे आयशा और आदि ज्यादा वक्त बताते हैं, आशीष को जेलसी होने लगती है। आशीष राकेश के पास जाता है और खुलकर बात करता है। राकेश ये मान लेता है कि उसने ही आदि को जानबूझकर बुलाया है, क्योंकि वो अपनी बेटी को लंबी जिंदगी जीने वाला सहारा देना चाहता है। आशीष चैलेंज करता है कि अगर आयशा ने आदि को चुन लिया तो मैं पीछे पलट कर नहीं देखूंगा। एक दिन आशीष ये देख लेता है कि आयशा और आदि एक दूसरे को किस कर रहे हैं। वो पूरी तरह हार जाता है और फौरन अपना बैग पैक करता है और भागने की कोशिश करता है। आयशा उसे रोकती है, चिल्लाती है और उसे भगोड़ा कहती है, क्योंकि उसने फाइट बैक नहीं की। आशीष के जाने के बाद आयशा गुस्से में आकर आदि को शादी के लिए प्रपोज कर देती है और फौरी तौर पर शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। राकेश बहुत खुश होता है, मगर आशीष का दोस्त रौनक और बेटा रोहन राकेश को ही धोखे के लिए गलत ठहराते हैं। लेकिन शादी से पहले आयशा की माँ अंजू अपने शौहर राकेश को फोन कर रही होती है, लेकिन कॉल कट नहीं होती। राकेश सुनता है कि आयशा कमरे में रो रही है और अपनी माँ से कह रही है कि वो अभी भी आशीष से प्यार करती है, मगर वो अपने पिता की खुशी के लिए आदि से शादी कर रही है। ये सुनकर राकेश टूट जाता है और अपनी गलती मानता है। वो आशीष को वापस लाने के लिए फौरन लंदन के लिए निकल जाता है। इसी बीच एक जबरदस्त फ्लैशबैक आता है, जिससे पता चलता है कि सारा ड्रामा आयशा ने खुद प्लान किया था। आयशा ने पहले ही राकेश और आशीष की बातें सुन ली थी। उसे पता था कि उसका बाप उसे किसी भी तरह रोकेगा। आयशा और आदि का किस करने का सीन भी इसी प्लान का हिस्सा था, ताकि आशीष उसे पाने की जंग लड़े और राकेश उसे सच मानकर हथियार डाल दे। आयशा की माँ, भाभी और दोस्त रौनक भी इस मास्टर प्लान में शामिल थे, ताकि राकेश को प्यार की हिम्मत समझाई जा सके। आखिर में आशीष वापस आता है और राकेश ये जान करके उसकी बेटी किस कदर ज़हीन है हंस पड़ता है। आदि से शादी टूट जाती है और आशीष और आयशा की शादी का रास्ता साफ हो जाता है। जी, तो ये थी दे दे प्यार दे 2 की कहानी। होप सो आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप ये मूवी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।